बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकत पर। ये शहर यरूशलेम का एक वीरान इलाका था जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। एक बुजुर्ग पहाड़ की चोटी पर खड़े अल्लाह के सामने हाथ बांधे दुआ में मसरूफ़ थे। वहाँ मौजूद मखलूक इस मंज़र को हैरत अंगेज़ तौर पर देख रही थी। अचानक हवा में तब्दीली होना शुरू हुई और पहाड़ों के बीच वो हड्डियाँ हवा से मिलने लगीं और उन बुसीदा हड्डियों में जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। ये क्या माजरा था जो बनी इसराइल के साथ पेश आया? आखिर वो बुज़ुर्ग कौन थे? जानते हैं इस वीडियो में, मगर एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी को कुरान के वाक़ये से हम समझेंगे। हस्कील अलैहिस्सलाम नेक और साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बुज़ी काहिन था। बाज़ ने लिखा आप अलैहिस्सलाम हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब्रानी ज़ुबान में हस्कील के मायनी अल्लाह की कुदरत है। बाज़ उलमा ने हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम को कुरान में ज़ुल किफ़ल दूसरा नाम दिया है। हज़रत हस्कील का ज़माना 622 कबल मसीह का है। रिवायतों में है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया। जब आप अलैहिस्सलाम की बासिल का ज़माना करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़ हो चुकी थी। इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्ने अलजूद यानी बुढ़िया का बेटा कहकर बुलाते थे। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर फाइज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा यूशा बिन नून हुए और उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने यूशा बिन नून की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हस्कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों को मबूस फरमाया। असल तादाद तो अल्लाह ही के इल्म में है, मगर उनमें कुछ का तज़कुरा कुरान मजीद में है, बाज़ का मुख्तसर और बाज़ का तफसील से ज़िक्र हुआ है। हज़रत यूशा और हज़रत हस्कील का नाम कुरान पाक में नहीं है, अलबत्ता वाक़ियात का ज़िक्र अहादीस मुबारका और अक़वाल में मिलता है। हज़रत हस्कील नबूवत पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी आम थी। लोग बेहयाई और फहाशी पर फ़ख्र किया करते थे, जबर करके खुशी महसूस करते। बाप दादा के रिवाज उनका दीन बन चुके थे। कौम फ़िरक़ों में बटी हुई थी। उस बद किरदार मुआशरे में हज़रत हस्कील ने तौहीद का परचम बुलंद किया, अपने लोगों को हिदायत शुरू की, अल्लाह के हुक्म से सिराते मुस्तकीम पर चलने का कहा, लेकिन उन लोगों पर ज़रा भी असर ना हुआ और वो लोग अपनी रविश पर कायम रहे। बाइबल में आप से जुड़ा सहीफ़ा हकील मौजूद है जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हकील में आपका मामला तफसील से मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नज़र ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। यहूदी खौफज़दा होकर किला बंद हो गए। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था बनी इसराइल की तबाही उनकी कोताहियों का सबब है जो उनको अल्लाह ताला से नाफरमानी करके मिली है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, हरगिज़ वो काम ना करो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हो। अपने आप से बुराई को उतार कर फेंक दो, अपने लिए नया दिल नई रूह पैदा करो। महीनों तक मुहासरा जारी रहने की वजह से एक रात लोग बादशाह बख्त नज़र के डर से भाग गए, मगर बख्त नज़र की फ़ौज ने उनका ताक़ुब किया और उन्हें कत्ल करते गए। पूरा यरूशलेम ही खून में डूब गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे सब हैरत ज़दा हो गए और सब के लिए ये वाक़या निशान अबरत बना। वाक़या ये हुआ कि हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बाकी बचे लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम अब इनसे जंग करेंगे ताकि अल्लाह ताला का नाम हमेशा ऊंचा रहे।
مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے جنگ کا نام سنا تو جی چرا کر بھاگنے لگے اور شہر سے نکل کر ویرانوں میں 2 پہاڑوں کے درمیان جا کر بسیرا کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو ان پر مسلط فرمایا۔ اس فرشتے نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور کہا، تم سب مر جاؤ۔ وہ چیخ سن کر سب کے سب وہاں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ کچھ عرصہ بعد یہ لاشیں یوں ہی پڑے رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور ان میں سے بدبو پیدا ہو گئی جو ہر طرف پھیلتی گئی۔ کچھ لوگوں نے لاشوں کے چاروں طرف دیواروں کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ لاشیں درندوں سے بھی محفوظ رہیں۔ کچھ وقت بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس لاشوں والے مقام سے گزر ہوا تو اپنی قوم کی اتنی لاشیں اور ان کی ہڈیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور اللہ تعالیٰ سے دکھ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو موت ہی کے ڈر سے یہ غلطی کر بیٹھے تھے اور تیری نافرمانی کی۔ یہ میرے شہر کے لوگ ہیں، میرے دکھ سکھ کے شریک ہیں۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے حزقیل، ان بکھری ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے سلامت ہو کر جڑ جائیں، اور وہ ہڈیاں فوراً خدا کا حکم پا کر جڑنا شروع ہو گئیں، اور پھر ہڈیوں سے پورے انسانی ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہڈیوں میں گوشت بھر آیا، پھر وہی آئی تو اللہ کے حکم سے ہڈیاں جڑ کر گوشت چڑھ گئے، اور پھر بے جان لاشوں میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور 70,000 تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے اور وہاں سے واپس اپنے شہر آ گئے، اپنی مدت جتنی زندگی دوبارہ جی، مگر ان کے اندر اس سزا کی ایک چیز باقی رہ گئی، ان کے بدن کی مہک بدبودار رہی جو آج بھی یہودیوں سے ویسے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔